दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज फिर उपस्थित हूं आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। और यह जो वीडियो है मेरा, यह पहले वाले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है और उसके आगे की जो वीडियो बड़ा होने की वजह से मैंने इसे दो भागों में बांटा था, तो उसका आगे का हिस्सा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करता हूं। और वीडियो में जो भी समस्या दिखा रहा हूं, आप यह समस्या मेरी अपनी निजी समस्या न समझते हुए यह एक सार्वजनिक समस्या समझना, और यह समस्या हर किसी के साथ और हर कहीं मतलब पूरे देश में हर गांव और शहर में की समस्या है। इसलिए इसके ऊपर विचार करके मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको मेरे सुझाव अच्छे लग रहे हैं या अच्छे लगेंगे तो इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कर देना कि यह सही है या गलत है, या इसके एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार से निवेदन है कि जो ये अनऑथराइज मार्केटें या सेक्टरों में और गाँव में जो अनऑथराइज बोरिंग का काम चल रहे हैं, इनके इमीडिएट रोक लगाई जाए और इनको दंडित करके और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो इस प्रकार की जो मार्केट लग रही है, इस मार्केट को जो सब्जी बेचने वाले या फल बेचने वाले हैं या अन्य सामग्री बेचने वाले हैं, उनको अपने क्षेत्र में जगह अलॉट करके और उनको परमानेंट किया जाए, जिससे कि वे सरकार को राजस्व दे सके। क्योंकि इस प्रकार की ज़मीन पर न तो इससे राजस्व की प्राप्ति हो रही है और न ही इनको कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इनसे जो असामाजिक तत्व हैं वह इनसे रोज़ाना के हिसाब से कुछ न कुछ क्लेम करके चार्ज लेके चले जाते हैं। और साथ ही साथ जो इस प्रकार की भूमि है, इस भूमि पे पेड़ लगाए जाएं, जिससे कि हरियाली बढ़ेगी। और जब यहाँ स्कीम की बातें हों, कोई स्कीम आएगी, तो उस समय उन पेड़ों को वहाँ से स्थानांतरित करके दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। जैसे कि अभी ये देखो, ये प्लॉटिंग के लिए ये निशान बना रखा है, ये मिट्टी डाल रखी है और यहाँ से ट्रक उतार के और नीचे ईंटें उतारी जा रही हैं। तो इस टाइप की कार्रवाई के लिए सरकार को आगे आने की आवश्यकता है। नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, इनके भी जो सीवर सिस्टम है वह इन्हीं नालों के द्वारा आगे सप्लाई किया जाता है। और ये लोग सोसाइटी के जो बिल्डर हैं वो भी अपने ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो नाम के लिए लगा के हल्के ट्रीटमेंट प्लांटों से ही सोसाइटी के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और साथ में प्रशासन से लाइसेंस लेके इसको अपना प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं और लोगों को बीमार होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये सारे जितने भी फैसिलिटियां हैं, यह सरकार को देखने चाहिए कि इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने ट्रीटमेंट प्लांट आवश्यकता के हिसाब से पूरी तरीके से बनाए हैं कि नहीं तो उनको लाइसेंस पास नहीं करना चाहिए। ये आगे आ रहा है टॉयलेट, इसका भी पानी इसी नालों में ही आ रहा है। और अभी मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा कि यह पानी जो है यह आगे कैसे निष्पादित हो रहा है और कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये नाला जी यहाँ पर मिलता है 74 के कोने पे, और यहाँ पर ये नाला 4 डायरेक्शन में चला जाता है। ये ऊपर गांव से आता है और ये यहाँ 75 की साइड से ये आ रहा है, और ये 74 के ही साइड अजनारा साइड को आगे चला जाता है। और ये जो इसका चौथा कोना ये नीचे यहाँ तो बंद कर रखा है इन्होंने, ये 3 कोनों में ही जा रहा है। तो ये जो नाला है यहाँ पर भी कोई फिल्टरिंग सिस्टम नहीं है और यहाँ कचरा जमा हो रहा है। और यही पानी, जैसे थोड़ा सा भी बारिश होगी और पानी का कोई सिस्टम इस नाले में आएगा, तो वही पानी इस कचरे को लेके आगे बड़े नाले में डाल के और यमुना में डाल देगा, जिससे या हिंडन नदी के मुहाने में डाल देगा, जिससे कि यह गंदगी पूरी नदी में मिलके और पूरे नदी के पानी को दूषित कर देती है। एक और जहाँ सरकार का गंगा जल का पानी
गंगा जल और यमुना नदी के पानी को साफ़ करने की मुहिम चल रही है और इस पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं ये जो इनके मुहाने हैं, जो स्रोत हैं, उनमें यह स्थिति है। तो इस स्थिति को भी ठीक करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ यहाँ पे इसको फिल्टर करके और झील बना के या तालाब बना के इस पानी को दोबारा ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा पुनः उपयोग में ला सकते हैं, या उस झील के पानी में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये देखो, ये नाला है और इसके बगल में ये बोरवेल है जिसका पानी जो है घरों के लिए सप्लाई हो रहा है। और ये पानी, जो नाले का जो पानी है, यह रिसाव होके और वापस इसी नाले बोरिंग ज़मीन के अंदर जाके इन बोरिंग के रास्ते से घरों के लिए या अन्य जगहों के लिए सप्लाई हो जा रहा है। तो यह पानी जो है, यही प्रदूषण का और बीमारी करने का एक बढ़ाने का कारण है। और बाकी यही चीज़ मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या स्थिति हो रखी है। जी मार्केट और फल मार्केट है। यहाँ का भी जो ये पानी यूज़ होता है और फेंका जाता है, वह पानी और कचरा भी यही नालों में ही डालते हैं और इसी नाले से फिर आगे यह नाले से आगे नाले को ब्लॉक कर देता है और वही पानी भी अवरुद्ध होता है। इसी के बगल में यह एक टॉयलेट बनाया गया है। अभी तो यह खुला है, नहीं तो ये अमूमन यह है ना, टॉयलेट बंद ही रहता है। और इसका जो पानी है, जो यहाँ पानी उपयोग होता है और निकासी में जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, वो है वाटर भी इसी नाले के थ्रू ही आगे कचरे में जाता है। देखो, ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रहा, ये पूरा कचरे में जाता है और यहाँ से ये पूरा यहाँ गंदगी फैलाता है और यही पानी ज़मीन के अंदर जाके आगे के क्षेत्र में जो भी बोरिंग है वहाँ उसको इफ़ेक्ट डालता है और इससे जहरीला विषाक्त पानी फिर बोरिंग से और ये सामने की सोसाइटियों में चला जाता है। यह खुला मैदान है जो मार्केट से आगे है और इस खुले मैदान में यदि एक झील नुमा तालाब बना दिया जाए और जो ये सीवर का पानी और जो नाले का पानी है वह इसमें डाल दिया जाए और यहाँ इसमें एक छोटा सा ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाए, तो उसी ट्रीटमेंट प्लांट के बाद इसमें झील में जो पानी रुकेगा उसमें जो जलीय जीव हैं उनको पालन पोषण करने से एक और जहां सरकार का राजस्व प्राप्ति होगी और वहीं इसके चारों तरफ फुटपाथ बना के और इसमें बोटिंग की व्यवस्था और पार्क घूमने फिरने की व्यवस्था की जाए, तो उससे लोगों को एक और जहां स्वच्छ वातावरण मिलेगा और झील से में बोटिंग करने का आनंद मिलेगा, उससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। ऐसे ही व्यवस्था आगे भी की जा सकती है, जहां कि मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पानी कैसे रोका हुआ है। कोई ये सोसाइटी का मेन प्रवेश द्वार है ये रोड, और इसके एक और का जो अभी मैंने आपको दिखाया है यह उद्यान है और इसी का ये दूसरा भाग ये रहा जिसमें कि प्रशासन के द्वारा ये सीवर के पानी को डालने की व्यवस्था के लिए यहाँ खुले में पानी को डाल दिया गया है और ये सामने खेती हो रही है जो कि मैं अभी आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये जो खेती है इसमें यहीं का जो सीवर का पानी यहाँ पर एकत्र होता है, उस पानी को ये खेत में डालते हैं जो कि अनफिल्टर्ड होता है और केमिकल युक्त होता है। तो उससे यह सब्जियां वगैरह जो मार्केट में आती है इनमें कई प्रकार के कीड़े और जीवाश्म आते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और इनके ये जीवाश्म जो है उबालने के बाद भी कई ऐसे जीवाश्म हैं जो मरते नहीं हैं, समाप्त नहीं होते। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, आगे जोहड़ सा बना हुआ है और यहाँ पंप के द्वारा पानी वहाँ आगे डाला जाता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यह देखो, ये पूरा जोहड़ बना रखा है जो कि सीवर के पानी यहाँ आके और लीक होता है और ये आगे एक पंप लगाया हुआ है, ये सामने दिख रहा होगा ये पंप। मैं और आगे नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगा और इसी पंप से पानी को उठा के और सीधा इस खेत में डाल देते हैं और इसकी सिंचाई से जो सब्जियां पैदा होती हैं वही सब्जियां मार्केट में बिक्री के लिए आ जाती हैं, जिनके द्वारा यहाँ का जो जीवाश्म जल में जो कीड़े हैं
वो कीड़े उस सब्जी के माध्यम से फिर पुनः हमारे घर में और हमारे पेट में चले जाते हैं। तो इस पानी को फिल्टर करने के लिए यहाँ एक प्लांट लगाने की आवश्यकता है, और साथ ही इस प्रकार के 4-5 सेक्टरों के और बड़े क्षेत्र के जो सोसाइटियों के जो प्लांट हैं उनको भी सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है, और उनके माध्यम से पानी को फिल्टर करके और तब यहाँ झील बना के यहाँ पे डालने की ज़रूरत है। और इस पानी को पुनः पार्कों में और उद्यानों में और खेती में इस्तेमाल करने के लिए लाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इससे एक और जहाँ भूमिगत जल नहीं निकलेगा, वहीं यह पानी जो है यह पुनः प्रयोग में आ सकता है। ये देखिए, ये पाइप जा रही है आगे और खेतों में डाला हुआ है। आशा है कि आपको मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे हैं। अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो आप मुझे इस मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके मेरे को बताइए, और ऐसे ही शेयर करके आगे को भी बढ़ाइए। और इनके द्वारा जो लोकल में जो सब्जियां बिक रही हैं उनको खाने से रोक लगाने के लिए प्रचार कीजिए और संबंधित विभागों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। तो ऐसे ही और वीडियो लेके और विषय लेके मैं आपके पास दोबारा उपस्थित होऊंगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ बाबा की, जय भारत। धन्यवाद।